अब हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति के कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब कोशिका के अंदर जो है बहुत सारा जो है अंगक पाया जाता है, जैसे कि हम लोग कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंतःप्रावृत जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस सब का जो है काम क्या क्या है, कार्य क्या। ये लड़का हल्ला नहीं, हाँ सबको करना है, हल्ला नहीं करिए। चलिए, तो पहला हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का क्या कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, ठीक ना। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसका काम क्या है? तो कोशिका जो है इस कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार देता है, निश्चित आकार देता है। उसके आसपास में साइड से रहता है तो निश्चित आकार देता है ना। कोशिका भित्ति अगर नहीं रहेगा तो जो पादप कोशिका में जो रसधानी है और रिक्तिका जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारा द्रव भरा हुआ रहता है, उसमें सब जो है इधर उधर टघर जाएगा, ठीक ना। तो कोशिका भित्ति एक उसमें तो शक्ति प्रदान करता है, जिसकी वजह से इसी की वजह से कोशिका जो सीधा खड़ा रहता है और मजबूत रहता है। बात समझ में आया? आगे बढ़िए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रित करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि एक कोशिका से, कोशिका के अंदर जो है तो बहुत सारा कोशिका छोटा छोटा बना हुआ है, तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कोई चीज़ चला जाए है ना, उसका नियंत्रित करता है। और वह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह चीज़ अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, वह इस बात को देखता है कि कौन सा चीज़ आना चाहिए और कौन सा चीज़ जाना चाहिए, उस सोच समझ के आने देता है और जाने देता है, ठीक है। अगर वहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई घर होता है, घर में कैसे देखते हो, कोई दरवान होता है, गार्ड होता है ना। तो गार्ड क्या काम करता है कि ऐसा तो नहीं है कि सबको कोई आना ही नहीं देता है, आने देता है ना, चेकिंग करके जो है मतलब अच्छा होता है, चिन्ह पहचान का होता है, उसको आने देता है, और जो अनजान उसको नहीं आने देता है। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी काम करता है, जो उसको लगता है कि हमारे कोशिका के लिए आवश्यक है उसको आने देता है, जो उसके लिए खराब है उसको नहीं आने देता है। समझ लिया? अब देखिए अंतःप्रावृत जालिका। अंतःप्रावृत जालिका क्या होता है, ठीक है। कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार है ना, आंतरिक कोशिकीय परिवहन। अंतःप्रावृत जालिका कोशिका के भीतर पदार्थों का क्या करता है? संचार करता है। मतलब इधर से उधर, संचार के मतलब क्या होता है? इधर से उधर भेजना। जैसे कि मोबाइल एक संचार का माध्यम है, टेलीविजन संचार का माध्यम है। मतलब कि वहाँ के खबर यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ के बात वहाँ पहुँचा देते हैं, तो संचार करता है ना। तो अंतःप्रावृत जालिका अंदर जो रहता है इसमें कोशिका में, वो चारों तरफ संचार का माध्यम बनता है, ठीक है। अंतःप्रावृत जालिका पर ही जो है, अंतःप्रावृत जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। ये कितना प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। एक खुरदरी अंतःप्रावृत जालिका, एक चिकनी अंतःप्रावृत जालिका। खुरदरी अंतःप्रावृत जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या? राइबोसोम। और वही राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इतना बात याद रखना, ठीक है। खाली ताक रहा है चुहार जैसा ना, याद हुआ तो कुछ है नहीं ना। चलो आगे बढ़ो। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या काम है? तो कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल में ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन का काम करता है, ठीक ना। यही जो है, इसी में जो है श्वसन होता है, श्वसन के उपरांत जो है ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनता है, ठीक ना। एटीपी के रूप में होता है। इसी को ना कहते थे कोशिका का पावर हाउस कहते थे, इसी को पावर हाउस इसी को कहते हैं। आगे पढ़िए। गोल्जी उपकरण, मजाक नहीं, गोल्जी उपकरण, ठीक है। गोल्जी उपकरण का क्या काम है? विशिष्ट पदार्थ का श्रवण, संचयन, उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है, ठीक है। गोल्जी उपकरण भी मुख्य रूप से यही काम करता है। पूरा बना लिया? 1 मिनट बैठो तो खत्म करते हैं, है ना। गोल्जी उपकरण के क्या काम है कि विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, मतलब विशिष्ट मतलब कि विशिष्ट मतलब विशेष पदार्थ का श्रवण, मतलब अपने अंदर जो है श्रवण करना, ठीक है। उसके बाद संचयन और उसके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। मुख्य रूप से गोल्जी उपकरण जो है ना, ट्रैफिक का काम करता है। ट्रैफिक के मतलब होता है ना कि एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को भेजना, एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को भेजना उसके माध्यम से। जैसे कि अब तुमको मान लो कि पटना जाना है, ठीक है, तो कैसे जाओगे? यहाँ से गाड़ी से जाना पड़ेगा, है ना। तो एक गाड़ी जो है क्या माध्यम बना तुम्हारा, वही जो है हाँ, वही काम होता है गोल्जी उपकरण का। तो गोल्जी उपकरण इसमें कोशिका के अंदर रहता है और बहुत सारा चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, भेजने का काम करता है, ठीक है। आगे पढ़िए। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे बढ़ते लाइसोसोम को तुम लोगों ने पढ़ा था, आत्महत्या की थैली कहते हैं,
है ना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है क्या करता है कि जब कोशिका जो है किसी प्रकार के कोशिका मृत हो जाता है या कोशिका खराब हो जाता है तो वहाँ पर लाइसोसोम जाता है और वहाँ पे फट जाता है, फटने का काम करता है। फटने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे हाइड्रोलिटिक अम्ल जो है चारों तरफ फैल जाता है और फैलता है तो वहाँ पे जो खराब कोशिका होता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है या पचा देता है, जला देता है। फिर वहाँ पे नया कोशिका उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया? तो इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे बढ़िए, सेंट्रोसोम है ना। सेंट्रोसोम का कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायता करता है ना। कोशिका के विभाजन जब होता है तो उसमें सेंट्रोसोम सहायता करता है। हरित लवक की बात अब करते हैं। हरित लवक के क्या काम है? हरित लवक मुख्य रूप से जो है मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल